क्या बोले, फोकस दूरी का व्युत्क्रम मतलब 1/f, प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम 1/v एवं वस्तु दूरी का व्युत्क्रम 1/u के योग के बराबर होता है। दोनों का योग के बराबर किसका होगा, फोकस दूरी का व्युत्क्रम। याद रहेगा। तो ये चीज, चलो अब इसको सत्यापित कैसे करोगे, तो यहाँ सत्यापित करने के लिए हम लोगों को एक सिलेक्टेड चित्र लेना पड़ेगा, है ना। और चित्र क्या लेंगे, तो देखो ध्यान देना तुम लोग, अवतल दर्पण हम लोगों को बनाना है। कौन सा दर्पण, कौन सा दर्पण बनाना है, हाँ अवतल ही बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा। जो चित्र बना देंगे ना यही वाला बनाओगे, ठीक है। और सुनोगे यहाँ सबसे पहले, यहाँ देखो P है, यहाँ पर C और यहाँ पर F। मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ पर है, कहां पर, C और अनंत के बीच। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखो A और यहाँ पे B लिख देते हैं। इसका सबसे पहले आपतित किरण जाएगा दर्पण पर, परावर्तन के बाद कहां से होकर लौटेगा, F से, जानते ही हो। चलो इधर से लौट गया। इसका वस्तु के शीर्ष को कहां से मिलाएंगे, C से, ऐसे करके होगा, है ना। ठीक, अब देखो आगे ये वाला बना प्रतिबिंब, क्या लिखोगे इसको, A डैश्ड B डैश्ड, है ना। चलो अब इसमें तुम लोगों को देखना है कि 4 को यहाँ पर समरूप त्रिभुज बना या नहीं बना है। कितना त्रिभुज, 4 त्रिभुज, समझ गया। कितना त्रिभुज बनना चाहिए, 4 त्रिभुज बनना चाहिए, ठीक है। या तो एक काम करते हैं, इसको C से न मिला करके हम लोग ध्रुव से भी तो मिला सकते हैं, ये भी तो किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम लोग C से मिलाते हैं। तब किसके अनुसार से मिलाते हैं, C से, ज्यादा अच्छा रहेगा बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग कहां से मिला सकते हैं, C से, पता है ना तुम लोगों को। C से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। ऐसे करके कटेगा, जितना डिग्री के एंगल से आएगा इधर लाइट, उतने डिग्री के एंगल से वापस भी जाता है, पता ही है, कोई दिक्कत, ठीक। ऐसे करके जानते हो ना इसको, लाइट के बारे में बताए थे, 4 तरह का लाइट आता है, कोई दिक्कत। अब इसमें देखो हमारे पास कितना यानी कि किरण है, कितना यानी कि त्रिभुज हम लोगों के पास बनेगा, ये चीज देखना है। अब सुनोगे, यहां पर तो क्या है, बोलो तो P है, यहां पर ये वाला A B हो गया। अब देखोगे A B P, है ना, A B P ऐसा त्रिभुज बन रहा है। और दूसरा एगो नीचे देखोगे A डैश B डैश और P, ऐसे त्रिभुज बन रहा है। तो ये दोनों समरूप त्रिभुज होगा, यही चीज हम लोगों को चाहिए, ये दोनों समरूप त्रिभुज। नाम लिख देते हैं A B P और यहाँ A डैश B डैश, है ना, ठीक, ये दोनों को। और दूसरा हम लोग क्या लेंगे, तो ये वाला है, देखो यहाँ पे ये छोटा वाला जो है ना, हाँ देखोगे ऐसे करके जो बना है, ये हो गया यानी कि P और ये हो गया B डैश और यहाँ पर मान लेते हैं F, ऐसे करके बना है। देखो तो यहाँ पे ऐसे करके बना है ना रे, नहीं देख रहे हो, देखो यहाँ पे F है और यहाँ पर हम लोग कुछ लिख देते हैं, मान लो कि E लिख देते हैं, इस जगह पर क्या लिखे, E। तो देखो E, यहाँ पर F और यहाँ पर P, तो EFP एगो त्रिभुज नहीं बन रहा है, देख रहे हो। और नीचे भी क्या देख रहे हो, ये वाला त्रिभुज, मतलब एक दूसरे का उल्टा है लेकिन एक ही जैसा दिख रहा है दोनों त्रिभुज। अगर इसको ऐसे करके पलटा दें तो सेम टू सेम दिखेगा। अब देखो जो त्रिभुज एक जैसा दिखता है, बेसिक थोड़ा समझ लो, जो त्रिभुज एक जैसा दिखता है वैसे त्रिभुज को हम लोग समरूप त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ समरूप त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, यहाँ पर A डैश और B डैश लिख देते हैं, ठीक है, तभी बनाने में सही रहेगा। और यहाँ पर क्या है, F, याद रहेगा। चलो ये दोनों में हम लोग लेंगे, यही चाहे ऊपर का बात करो या नीचे का बात करो, मतलब समझना। ऊपर में देखो एक बड़ा वाला त्रिभुज लिए, लंबा वाला, ये ऊपर वाला है ना, इसके समान कौन वाला त्रिभुज है, तो ये वाला छोटा वाला, यहाँ देख रहे हो नहीं, ठीक। दूसरा ऊपर में यहाँ पे देखो ये वाला त्रिभुज लिए हैं ये, और नीचे कौन लिए, ये छोटा वाला, ये देख रहे हो, कोई दिक्कत, ठीक है। बस अब यही चीज हम लोगों को क्या करना है, बनाना है। इसी से हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज को मतलब क्या बोलते हैं इसको, हाँ बना लेंगे, कोई दिक्कत, ये चीज। चलो अब आगे ध्यान दोगे। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले देखो एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, ये दोनों समरूप है और ये दोनों समरूप है।
इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग क्या बोलेंगे? समरूप। मतलब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप बोलेंगे। समरूप का मतलब क्या होता है? एक जैसा। और समरूप त्रिभुज में संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, ये भी याद रखना। समरूप त्रिभुजों में संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा क्या होता है जानते हो? जैसे इसका लंब कौन है? ए बी। इसका लंब कौन है? ए डैश बी डैश। लंब बटे लंब इसका लिख सकते हैं, और इसी तरीके से इसका आधार तो बीपी और इसका आधार बी डैश पी डैश। तो इसमें लंब बटे लंब लेंगे तो इसमें भी लंब बटे लंब, और इसमें आधार बटे आधार इसमें आधार लेंगे तो इसमें भी आधार। समझ गए? ऐसे करके। जैसे यहाँ पे अगर लेंगे ए डैश बी डैश तो यहाँ लेंगे ईपी ये वाला, अगर इसका लंब लिए तो इसका लंब, इसका आधार लेंगे तो इसका भी आधार। बस ऐसे करके हम लोगों को चलना है। कोई दिक्कत? सबसे पहले तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे एम एम डैश। क्या लिखना है? एम एम डैश। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है ना, जिसका ध्रुव क्या है? P। वक्रता केंद्र क्या है? बोलो। C। उसके बाद बता। मुख्य फोकस नाम क्या है रे? F है ना? ठीक है, चलो कोई दिक्कत? दर्पण के सामने क्या लिखोगे? दर्पण के सामने एक वस्तु, जो जो तुम लोग देख रहे हो उसी को लिखना है अपने मन से, ठीक है? दर्पण के सामने वस्तु कौन रखा गया है? ए बी रखा गया है। रुक जा। दर्पण के सामने ए बी एक वस्तु रखा गया, जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है? बोलो। जिसका प्रतिबिंब कौन बना है? ए डैश बी डैश है। लिखोगे। अब प्रमाण लेना है कहां से? त्रिभुज से। जो दोनों त्रिभुज लिया ना, एक बार ये वाला में, एक बार वो वाले में, होगा? चलो ठीक है। प्रमाण कौन कौन त्रिभुज में? ई दोनों में ले लेते पहले। शुरू वाला में नाम बोलो। ए बी पी। देखो ऊपर वाला देखो, ए बी पी, और नीचे वाला तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी होगा। ए डैश बी डैश पी से। अब बता, इसका लंब और इसका लंब ले लो एक साथ। तो अगर लिखेंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश, तो इधर से हो जाएगा आधार बटे आधार। तो बड़का का आधार क्या है? बीपी होगा। बीपी और बटे इसका आधार क्या होगा? अरे बी डैश पी होगा ना। छोटका का आधार तो यही ना, इतना ना, और बड़का का आधार ही पूरे लिख दिया। कोई दिक्कत? बात समझ आ रहा है यहाँ? चलो ठीक है। कोई दिक्कत किसी तरीके का? यहां तक हो गया। अब अच्छा एक चीज और है, क्या हम लोग ए बी को समझना, क्या हम लोग ए बी को ये ईपी लिख सकते हैं? ए बी और ईपी तो बराबर है? बोलो तो। ए बी और ईपी क्या है? बराबर है। तो यहां पर लिखोगे क्या? चूंकि ऐसे करके लिख देना है, ए बी बराबर ई पी है, इसीलिए क्या हो जाएगा बता तो? हम लोग ए बी के जगह पर अगर ई पी लिख देंगे तो ई पी और बटे ए डैश बी डैश होगा, बराबर क्या होगा? बी पी और बटे बी डैश पी। समीकरण 1। कोई दिक्कत? चेंज कर दिए। क्या चेंज कर दिए? तो ए बी के बराबर था, देखो ए बी और ई पी दोनों बराबर है। मतलब अच्छा एक चीज और है, ऐसा तुम लोग टेढ़ा समझना ने, मान लो कि ये सीधे है। क्या है? सीधा है ना? हाँ मान लिए, क्योंकि लगभग देख रहे हो तो सीधा ही है ना, त्रिभुज जैसा ही है। कोई दिक्कत? समझ गया? अब हर एक जगह पे देखो, जरूरी नहीं है कि उतना अंतर भी होगा, नहीं, हम लोग खींच भी सकते हैं उससे लाइन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या दूसरा चीज क्या है? दूसरा हम लोग कौन कौन त्रिभुज लिए हैं बता तो? ये वाला नाम बताना तो तुम लोग फिर से देखो, पुनः लेंगे यहाँ पे, पुनः प्रमाण ले रहे हैं। कौन कौन सा त्रिभुज में बोलो? हाँ त्रिभुज नाम बता। हाँ ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, अरे यही त्रिभुज हुआ, ए डैश बी डैश एफ, और इसका नाम क्या होगा? ई पी एफ, तथा त्रिभुज ई पी एफ से होगा। यहाँ क्या लिखेंगे बोलो तो?
जिस तरीके से इसमें लिखे लंब बटे लंब, आधार बटे आधार, तो उसी तरीके से लंब बटे लंब। देखो इसका लंब ए डैश बी, इसका लंब पहले लो, इसका लंब पहले, इसका लंब बाद में, क्योंकि इसमें देखो नीचे लिया ना नीचे वाला का, तो उसी तरीके से इसमें भी लो ईपी और बटे ए डैश बी डैश। चलो ईपी बटे ए डैश बी डैश होगा, और दोनों का आधार ले लो। तो इसका लंब देखो, लंब लंब ले ली दोनों का, अब आधार आधार लो। इसका आधार क्या होगा, ई वाला त्रिभुज का आधार क्या होगा, एफ पी एफ, पी एफ या एफ पी, और इसका आधार क्या होगा, बी डैश एफ, हाँ बी डैश एफ। तो क्या हो जाएगा बोलो तो, पी एफ और इसका बी डैश एफ होगा। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को थोड़ा सा देखो ध्यान से, ईपी बटे ए डैश बी डैश, यहाँ भी देखो ईपी बटे ए डैश बी डैश, देख रहे हो। सबका नीचे ध्यान है, मुंडी, मुंडी जो नीचे है ना कॉपी पे, कुछ नहीं होगा। ये सोई का है रे, हैं सेमी, अब किलो बनेगी तुम, ठीक है। पहले यहाँ पढ़ो, एकदम सो जाती है, पता नहीं महाभारत का कथा चल रहा है क्या। देखो यहाँ सुकून का नींद आता है यहाँ क्लास में, घर में ना सोती है, चोरी करने जाती है रात में, हाँ। यहाँ देखो ईपी बटे ए डैश बी डैश, इसमें भी ईपी बटे ए डैश बी डैश है ना। मतलब ये देखो, ये वाला अगर देखोगे तो इसके बराबर है, और ये भी इसके बराबर है ना। अगर इसका वैल्यू मान लो कि यहाँ पे 10 होगा, ये दोनों का वैल्यू कितना 10, तो ये दोनों का वैल्यू 10 हो गया, और इसके कारण ये भी 10 हो जाएगा, मतलब तीनों ना आपस में बराबर हो गया। तो ये दोनों को ले लेंगे और ये दोनों को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 से हम लोगों को ये दोनों ले लेना है और ये दोनों छोड़ देंगे, क्योंकि दोनों तो इसी के बराबर है। कोई दिक्कत, समझ गया। चलो, 2 लड़का है जो मेरे उम्र का है, तो वो दोनों बोल देगा आपस में कि हम भी दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि कोई एक लड़का ए नाम का है जो मेरे एज के बराबर है, और कोई बी नाम का लड़का है जो मेरे एज का बराबर, तो वो दोनों ने बोल देगा कि हम दोनों भी आपस में बराबर हैं। समझा। बस अब क्या करना है बोलो तो, यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से चलेंगे, है ना। क्या लिखोगे, समीकरण 1 एवं 2 से, है ना। क्या करोगे, हाँ दिमाग गर्म होगा ये भी है। यहाँ सुनो क्या क्या है बोलो, बीपी, बीपी और बटे बोलो बी डैश पी, और इधर पी एफ और बटे बी डैश एफ होगा। अब लिखेंगे, या देखो ध्यान देना तुम लोग, अब सोचोगे थोड़ा सा, बीपी है क्या, बी से पी क्या, यू है, वस्तु दूरी, वस्तु है ना ये वाला, तो ये तो वस्तु दूरी हो गया। पी से बी की दूरी क्या होगा, वस्तु दूरी, इसको तो यू लिख लेंगे, ठीक है। बी डैश पी को क्या लिखेंगे, बी डैश पी को क्या लिखेंगे, भी, प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब दूरी हो गई है, ये तो भी लिख देंगे। चलो, पी एफ को क्या लिखेंगे, पी से एफ को क्या लिखेंगे, एफ लिख देंगे, एफ फोकस दूरी है, एफ लिख देंगे। लेकिन देखो बी डैश से एफ, बी डैश से एफ, ये दूरी को कुछ बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, नहीं छोटी एफ नहीं होगा। छोटी एफ क्यों, छोटी एफ तो वही तो हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ छोटी एफ हुआ, ये छोटी एफ थोड़े है जो। 1 मिनट, यहाँ देखो ये वाला पूछ रहा है दूरी, ये एफ है, ये क्या है एफ, बराबर कैसे होगा, ये वाला बड़ा है देख रहे, ये छोटा है, कौन हिसाब से तुम बराबर बोलोगे। यहां तक रहता तब ना बराबर लेते, यहां तक रहता तब, समझा। कोई दिक्कत। तो इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं बोलो तो, देखो बी डैश पी में, बी डैश पी मतलब ये पूरे हुआ, पूरे में से अगर ये काट के इधर निकाल लें तो ये भी बचेगा बोलो तो। बी डैश एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डैश पी में से पी एफ माइनस कर देते हैं, देखो तो। अरे बी डैश एफ मतलब इतना बचा, इतना है ना, इतना को क्या कर सकते हैं बोलो तो, पूरे में से इतना अगर हटा देंगे ये वाला, तो यही ना बचेगा। कोई दिक्कत, बस यही चेंज कर देंगे, इसको रहने देंगे, बी पी और बटे बी डैश पी और बराबर पी एफ और बटे, इसको क्या लिख देंगे बोलो तो, हाँ बी डैश पी और माइनस पी एफ। कोई दिक्कत। 1 मिनट हो गया, अब कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा चेंज किए खाली यहाँ पे, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे ऐसा क्यों किए बोलो तो, ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये देख रहे हो वहां पे चित्र में है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो तो, बी डैश एफ यहाँ पर लिख देना, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि बी डैश एफ बराबर बी पी और माइनस बी डैश पी माइनस पी एफ होता है ना। बस अब सबका वैल्यू रखो। क्या हम लोग बीपी को लिख सकते हैं यू, यू की माइनस यू,
इधर है ना, तो क्या होगा माइनस यू बी डैश एफ को क्या बोलेंगे, इस साइड बना है देखो, ये वाला को क्या बोलेंगे माइनस बी, क्या बोलेंगे माइनस बी। अरे प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, लेकिन इस साइड है तो माइनस लगा दो। अब बताओ पी एफ को क्या बोलेंगे, एफ, पी से एफ की दूरी क्या कहलाता है, एफ, है ना। और पी देखो बी डैश पी को अभी तो बोलवे कि माइनस बी, क्या बोले थे, हाँ माइनस बी, एफ भी माइनस में होगा, हाँ एफ भी क्या होगा माइनस में होगा। चलो ये वाला माइनस लिख देते हैं, और पी एफ क्या होगा, पी से एफ को क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे कि माइनस एफ, हाँ माइनस एफ। तो एगो तो पहले से है माइनस, एगो पहले से माइनस और एगो वहां से आया, बस इसी को कैलकुलेट करना है, आ जाएगा आंसर, समझ गया। इसका माइनस माइनस कट जाएगा, कोई दिक्कत। चलो u और बटे भी और बराबर देखो यहाँ पे माइनस एफ और बटे इसका कॉमन ले ले माइनस, तो प्लस में भी बचेगा और माइनस में एफ बचेगा, क्योंकि दो का माइनस था तो एगो ले ली बार, ये भी कट जाएगा। इसी को सॉल्व करना, ये मिटा दे अब, अरे ये जरूरी है ना, ये तुम लोगों को जरूरी है, ठीक। अब इसी को सॉल्व करना है, देखो इसको तिरछी गुना करना है, क्या करोगे तिरछी गुना, इसको इधर से गुना करो, इसको इधर से गुना करो, तो क्या होगा देखो u इंटू बी। अच्छा कौन बोल रहा था कि एफ से एफ कटा देंगे, यहाँ नहीं, नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर में पूरे में है एफ और नीचे में एक जगह पे एफ है, पूरे में अगर एफ होता तब कटा देते, बाहर में रहता है एफ तो कट जाता है। गुना करो देखो, u गुना भी तो u भी, और u गुना एफ तो u एफ लिखेंगे, u गुना भी तो u भी और माइनस u एफ, ऐसे करके ये दोनों को गुना कर दिए, तिरछी गुना, ये दोनों को और ये दोनों को, अब बराबर के बाद क्या होगा भी एफ, क्या होगा भी एफ। अब u भी एफ से दोनों साइड भाग दे दो, सिर्फ हो गया। अब u भी एफ से दोनों तरफ भाग देने पर तो क्या हो जाएगा बोलो तो, u भी और बटे u भी एफ और माइनस क्या हो जाएगा u एफ और बटे u भी एफ और बराबर भी एफ और बटे u भी एफ। क्या क्या कटेगा बोलो तो, यहाँ पे भी और एफ कट जाएगा, एक बचा, यहाँ पर देखो क्या होगा u कटेगा, f कटेगा और यहाँ पर u भी कटेगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी, ऊपर में एक बचा, क्या कोई दिक्कत। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं बोलो तो, यहाँ देखो इधर देखना, इधर ऊपर में क्या बचा एक, नीचे क्या बचा f, तो एक बटे f लिखेंगे, कोई दिक्कत, इसको लिखेंगे एक बटे f। यहाँ क्या बचा एक बटे भी बचा है, उसको अगर माइनस में इस साइड है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो चलो इस साइड में लिख दिए एक बटे भी, और ई वाला देखो इसी साइड में बचा ना एक बटे यू, तो प्लस में क्या लिख देंगे एक बटे यू, यही क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया। अब दिमाग तुम लोगों को जितना चाटा है उसको साफ करेंगे बाद में, पहले उतारो ठीक है, कहां से कहां आ गए पता ही नहीं चला। तुम लोगों को अगला बार रॉकेट से उड़ा के मंगल ग्रह पे ले जाएंगे, ठीक है, अभी पहले